यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सद्गुरुदेव, जय मां शमशान काली आप सभी को। तो साधकों और साधिकाओं, आज का जो हमारा विषय है वो है काला जादू। कि काला जादू क्या है और क्या होता है ये। आज से हम जो वीडियो का टॉपिक वीडियो डालेंगे काले जादू के ऊपर भी डालेंगे। वास्तव में काला जादू है क्या, कि काला जादू क्या है और क्या होता है ये। आज से हम जो वीडियो का टॉपिक वीडियो डालेंगे काले जादू के ऊपर भी डालेंगे। वास्तव में काला जादू है क्या। जब भी कहीं भी इस तरह के विद्याओं का जिक्र होता है, इस तरह की तंत्र विद्या का जिक्र होता है, या कहीं भी काला जादू का नाम लिया जाता है, तो अक्सर लोगों के मन में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाता है, या यूं कहे कि एक अजीब तरीके का भय उत्पन्न हो जाता है। नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला जादू, काला जादू के नाम सुनते ही लोगों के मन में और लोगों में एक भय व डर उत्पन्न हो जाता है। लोग भयभीत से हो जाते हैं और एकदम खामोशी से साथ लेते हैं। क्या काला जादू इतना खतरनाक होता है? क्या वास्तव में काला जादू होता है? अगर होता है तो काला जादू है क्या, और किसे कहा जाता है काला जादू? क्या काले जादू से लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह किया जा सकता है? इन सब तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्ण विषय ही गहन विषय है और चर्चा का विषय है। आप सब सोच रहे हैं कि आज मेरा विषय काला जादू है क्या, क्यों काला जादू के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये सब जानना जरूरी है। तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ये सब जानना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल लोगों पे जो भी समस्या रहती है, जो भी लोग तंत्र ग्रस्त से होते हैं, तंत्र से ग्रसित होते हैं, तंत्र से ग्रसित है, जिन लोगों पर तंत्र औपचारिक कर्मों का प्रयोग हुआ है, वो सारा काला जादू से ही होता है। और एक तांत्रिक को सब जानना जरूरी है, काला जादू है और काला जादू में आता है क्या है, और काला जादू की कौन सी क्रिया उस व्यक्ति पर हुई है। ये ज्ञान जरूरी है। उस जिस व्यक्ति पर कोई तंत्र काले जादू कोई तंत्र क्रिया, तो कौन सी क्रिया हुई और उसका निवारण हम किस शक्ति से कर सकते हैं, और किस सिद्धि से कर सकते हैं, और किस मंत्र से कर सकते हैं, किस क्रिया से कर सकते हैं। इसलिए तांत्रिक को हर विषय का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो हर विषय में जानकारी जरूरी रखना ही है।
काला जादू, टोना टोटके, औपचारिक क्रियाएं या अन्य किसी के द्वारा किया कराया खिलाया पिलाया जैसी बातें आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। प्रचलित ही नहीं, आज भी इनका प्रयोग होता है। कई व्यक्तियों के साथ होता है, कई व्यक्तियों के साथ हुआ भी होगा आप में से। कुछ व्यक्तियों के साथ इस तरह की औपचारिक क्रियाएं होगी, खाया पिलाया हो या क्या किराया जैसी इत्यादि चीजें तो आपने अपने जीवन में सुनी होगी और हुई होगी आप में से किन्हीं लोगों में के साथ। हालांकि हम मंत्र तंत्र यंत्र जैसे विद्याओं की बात करें या काला जादू की बात करें तो हालांकि कुछ बुद्धिजीवी या विज्ञानजीवी लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही इनके सच्चाई के बारे में कुछ बता पाते हैं। वास्तव में इनकी सच्चाई कोई जानता ही नहीं है। ये वही जांचते जो खुद तंत्रिक या तंत्र क्रिया जिन्होंने खुद की है या खुद साधनाएं की है कि ये सब चीजें होती है कि नहीं होती है, वास्तव में ये चीजें है भी या नहीं है, इस प्रकार की कोई शक्तियां होती है कि नहीं होती है, इसे वही बता सकते हैं जिन्होंने स्वयं सिद्धियां की है, साधनाएं की है। अन्य कोई लोग तो इनको जान ही नहीं सकते कि ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती है। और हाँ, वो लोग भी जान सकते हैं जिन लोगों के ऊपर ये सब क्रिया की हुई है या किसी के ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है और उसकी हंसती खेलती जिंदगी को भी अचानक से तहस नहस कर दिया है। वो लोग भी सहसा इन पर विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी चीजें होती है। अन्य लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि इस प्रकार की कोई चीजें होती है कि नहीं होती है, इस प्रकार की कोई शक्ति होती है कि नहीं होती, कि मात्र ढकोसला है या पखंड है या अंधविश्वास है। आम लोगों को तो विश्वास करना बेहद ही मुश्किल होता है इन तथ्यों पर, क्योंकि वो अपनी आम भर की दिन भर की आम जिंदगी में ही रहते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होते हैं है और कुछ लोग इसे वहम और अंधविश्वास ही मानते हैं। वास्तव में यह विषय शोध का विषय है। जब तक इस विषय में शोध नहीं किया जाएगा तब तक इस के पीछे के रहस्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती कि वास्तव में चीज़ें होती भी है कि नहीं होती है, इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में घटित है भी या नहीं है। और इसका असलियत बताना बेहद कठिन है। कोई सिद्धांतरिक ही या कोई सिद्ध साधक या साधक साधना कर रहे वो सब साधक बता सकता है इनके रहस्य, ये चीज़ें होती भी है कि नहीं। आज भी मैं दंग रह जाता हूँ जब इस तरह कोई केस मेरे सामने आता है, इस तरह का व्यक्ति मेरे सामने आता है जिनके ऊपर तंत्र के प्रयोग हुए होते हैं, या किसी के ऊपर कोई जिन छोड़ा होता है, या किसी के ऊपर कोई मसान छोड़ा हुआ होता है, या किसी के ऊपर कोई भी औपचारिक क्रिया हुई होती है, किसी को खिलाया पिलाया होता है या किसी को किया कराया होता है। और खिलाए पिलाए में तो मैं खुद ही रहन रह जाता हूँ जिसके अंदर टोना किया होता है। कैसे उस व्यक्ति को उल्टियाँ आती है और उल्टियाँ में उस व्यक्ति को जो खाना खाता है, भोजन इत्यादि करता है, वो निकलता ही नहीं। उल्टी सिर्फ जल और निकलती है, और जो चीज़ खाने तुम्हें खिलाई गई वही चीज़ निकलती है, अन्य कोई चीज़ निकलेगी नहीं। और दंग रह जाती, क्या वास्तव में ऐसा होता है? और जिन लोगों की इन जीवन में सब चीज़ें घटित होती हैं, उनकी जब बातों को मैं सुनता हूँ, हमसे जब मैं बात करता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि किस तरह से तंत्र का दुरुपयोग करके इन व्यक्तियों के जीवन को तहस नहस किया गया। किस तरह से इनके हंसते खेलते जीवन को ही नष्ट कर दिया। आखिर क्यों तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है? क्या हासिल होगा बुरा करके?
आज भी काला जादू के नाम सुनते ही कई लोगों की बोलतियां बंद हो जाती है। इतना डर है कि लोगों के मन में काला जादू को लेकर। वास्तव में जाहिर बात भी है कि अधिकतर काला जादू का दुरुपयोग ही किया गया है। काला जादू से लोगों की जिंदगियों को से खिलवाड़ ही किया गया है। जाहिर सी बात है कि लोग डरेंगे ही। और हम धीरे धीरे काला जादू के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लाइव आएंगे, लाइव में आप सबसे चर्चा करेंगे। आप सबके जो कोई भी सवाल है, प्रश्न है, उन सबका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से अच्छाई होती है उस प्रकार से बुराई भी होती है। जिस प्रकार से भगवान है उस प्रकार से शैतान भी है। जिस प्रकार से काला जादू है उस प्रकार से एक अच्छा जादू भी है, अच्छी अच्छी शक्तियां भी है। अगर सिफली अमल है तो रूहानी अमल भी है। हर चीज का कहीं ना कहीं काट है, हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ है। संभवतः हमें एक उचित समय की और एक उचित क्रियाओं की जरूरत होती है अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए, और उचित मार्गदर्शक की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन के लिए एक उचित मार्गदर्शक श्री कृष्ण थे। अगर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन को प्राप्त नहीं होता तो अर्जुन युद्ध नहीं जीत पाता। एक उचित मार्गदर्शक ही व्यक्तियों को समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। एक उचित मार्गदर्शक ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण करता है, उसको उसकी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। और तंत्र के क्षेत्र में भी एक उचित मार्गदर्शक का होना अत्यावश्यक है। मेरा मार्गदर्शक से कुछ नहीं होता है। और मार्गदर्शक का अर्थ क्या है? मार्गदर्शक का अर्थ है जो स्वयं उस पथ पर चला हो, जिसने स्वयं उस पथ की यात्रा की हो, जिस पथ पर तुम्हें ले जाना चाहता है। अधिकतर पहाड़ी इलाकों में और शहरी इलाकों में नामों का परिवर्तन होता है, कि जैसे कि शक्ति एक ही होती है पर उस शक्ति के नाम अलग अलग होते हैं अलग जगहों में। जैसे कि मेरे इलाके में पहाड़ियों को बनशीरा कहा जाता है, और जब कांगड़ा साइड जाओगे आप उसमें तो बनशीरे को पहाड़िया कहा जाता है। शक्ति तो एक है, नाम अलग अलग की जगहों के अनुसार। यहाँ बात हमारे काला जादू पे चली। हमेशा याद रखना, काला जादू 5 तत्वों से ही चलता है, 5 तत्व से ही चलता है। काला जादू में 5 तत्व ही नियत होता है, 5 तत्वों का समावेश ही होता है, तभी काला जादू का प्रयोग होता है, प्रयोग सफल होता है। और 5 तत्व में किसी एक तत्व की कमी हो जाए तो काला जादू के दुष्परिणाम करने वाले पर ही पड़ते हैं। और आगे हम जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें हम बात करेंगे काला जादू क्या है। प्रारंभिक जानकारी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में सारा विषय समझा नहीं जा सकता। इसे हम स्टेप बाय स्टेप लेकर समझ सकते हैं, एक दिन में नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से पहली कक्षा का छात्र एकदम 5वीं कक्षा में नहीं बैठ सकता, एकदम 5वीं कक्षा का एग्जाम नहीं दे सकता,
उसे तो पहले प्रथम कक्षा की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके बाद द्वितीय कक्षा की, उसके बाद तृतीय कक्षा की, फिर उसके बाद उसे चतुर्थ कक्षा की, 4 कक्षा को पार करने के बाद ही वो 5वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त करता है। उसी प्रकार से हर चीज को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इस तरह से लेवल वाइज लेवल करके समझना पड़ता है, तब हमारी समझ में बात आता है। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन में तंत्र को कर लेंगे, एक दिन में ही तंत्र को समझ लेंगे, एक दिन में ही तुम काला जादू को समझ लोगे, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि संभवतः मैंने पहले भी आप सबको बहुत सारे लेखों में बताया है कि तंत्र एक माया जाल है। शायद मैंने एक लेख पोस्ट किया था, उस टाइम लेख लिखा था तंत्र क्या है फिर, और तांत्रिक क्या होते हैं। इन दोनों लेखों में मैंने ये बताया है कि तंत्र एक माया जाल है। अधिकतर काला जादू से लोगों का बुरा ही किया गया है, लोगों का बुरा ही होता है। क्योंकि जब तुम नकारात्मकता से घिर जाते हो, नकारात्मकता को करते हो, तुम नकारात्मकता से घिर जाते हो, तब तुम्हें सिर्फ केवल नकारात्मकता ही चाहिए, तुम्हें सकारात्मकता नहीं चाहिए, तुम सकारात्मकता के विरुद्ध खड़े हो जाते हो। और इस तरह से मान लो से अगर तुम्हें अंधेरा पसंद है तो तुम्हें प्रकाश की जरूरत नहीं, फिर तुम प्रकाश में जाना ही नहीं चाहते, तुम अंधेरे में ही रहना चाहते हो। या तुम काला जादू को अंधेरा समझ लो और जो अच्छी विद्याएं हैं, सफेद जादू है, उसे तुम प्रकाश समझ लो। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और काला जादू के अंतर्गत अधिकतर शैतान की पूजा की जाती है, और जो हमारी दूसरी विद्याएं आती है उनमें भी शैतान की सिद्धियां होती है, पर सात्विक रूप में होती है, और उसमें सिर्फ हम भगवान को मानते हैं, सिर्फ वो सब हमारी गौण सिद्धियों में आती है। और काला जादू में उससे ही भगवान माना जाता है शैतान को। इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी किंवदंतियां काला जादू पर सुनी है लोगों से, और सुनने को मिलती भी है, और तंग कर देने वाले रहस्य भी ज्ञात और सुनने को मिलते हैं लोगों से। हमारा जो मूल विषय है वो काला जादू पर है, और आज शाम को हम काला जादू क्या है इस पर भी लाइव आएंगे और इस पर लाइव बताएंगे आप सबको। फिलहाल अभी के लिए काला जादू पर हम इतने ही चर्चा करेंगे, और आज हम साधना के तृतीय चरण मनोमय कोश अर्थात मनस्य चेतना साधना के बारे में भी बात करेंगे। और आज हम एक चीज और डालेंगे, शक्तिपात द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धि करवाने का हमारे गुरुजी ने निर्णय लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब काला जादू से लेकर भयभीत ना हो, क्योंकि कोई भी शक्ति साधक को या व्यक्ति को एकदम नहीं मारती है, कोई भी तंत्र व्यक्ति का एकदम अहित नहीं करता है, धीरे धीरे करके करता है। जिस प्रकार से बीज को तुम जमीन पे बो देते हो, फिर वो बीज पेड़ बनने के लिए स्मेल लगाता है और फल देने स्मेल का, तो उसी प्रकार से तंत्र भी वैसा ही है, काला जादू की क्रियाएं भी वैसी है कि बीज जैसे बो देते हो व्यक्ति के अंदर, तो वो भी धीरे धीरे पलता है, फिर पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद जब अंतिम स्टेज आती है फल वाली में, तो फिर फल भी टूटते हैं, से व्यक्ति का हित भी होता है, धीरे धीरे करके होता है सब कुछ। सब तथ्य को आप सबके समक्ष रखेंगे हम, और जो आप सबने कोई प्रश्न किया उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे, उस प्रश्न को भी समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी संभवतः कोशिश रहेंगे, आपके प्रश्नों को उचित उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे। आप सब अपनी सकारात्मक शक्ति को बढ़ाएं,
क्योंकि यही शक्तियाँ तुम्हें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत देगी, काला जादू से लड़ने की ताकत देगी। इसलिए आप सब अपनी शक्तियों का विकास कीजिए, अपनी इष्ट को बलवान कीजिए। तुम्हारा इष्ट ही तुम्हें सब कुछ दे सकता, अन्य कोई नहीं। तुम्हारा इष्ट ही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। अपने इष्ट को बलवान कीजिए, अपने इष्ट को समझिए, उसमें रम जाइए, उसमें खोए रहिए। वो तुम्हें हर चीज़ से लड़ने की ताकत देगा, तुम्हारी हर समस्याओं से लड़ने की ताकत देगा। तब तक के लिए आप सबको जय माँ शमशान काली, जय गुरुदेव।